हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे फॉस्टिमा बिजनेस स्कूल के बारे में। आज काफी डीप में बात करेंगे फॉस्टिमा को लेकर। फॉस्टिमा बिजनेस स्कूल विच इज लोकेटेड इन द्वारिका सेक्टर 9। कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2007। आज फॉस्टिमा को डीप में समझेंगे, क्या फॉस्टिमा में एडमिशन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। देखिए, फॉस्टिमा की फुल फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं। फॉस्टिमा की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ऑफ 73 IIM अहमदाबाद, यानी कि 1973 बैच के 3 फ्रेंड्स ने IIM अहमदाबाद से जो पास आउट थे, उन्होंने मिलके फॉस्टिमा को स्टार्ट किया है। तो कॉलेज के जो चेयरपर्सन है वो IIMs के पास आउट है, यानी कि IIMs के एलुमनाई है। तो उससे डायरेक्टली एडवांटेज मिलता है स्टूडेंट को, एक्सपोजर में, लाइक कंपनीज में, बहुत सारी चीजों में एडवांटेज मिलता है। आज हम इस वीडियो में फॉस्टिमा की चीजों को डिकोड करेंगे, समझेंगे कहाँ क्या रेड फ्लैग्स हैं, कहाँ ग्रीन फ्लैग्स है। पीजीडीएम प्रोग्राम आपको देगा, एआईसीटी, एआईयू और एनबीए तीनों से अप्रूव्ड है। एनबीए से अप्रूव्ड होने का मतलब है बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो सिर्फ एनबीए कॉलेजेस में जाती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ एआईयू कॉलेजेस में जाती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कॉलेज कैसा भी हो, वो आ जाती है। तो इस कॉलेज में आपको तीनों तरीके की कंपनीज मिलेंगी, फाउंडेड बाय एलुमनाई ऑफ IIM अहमदाबाद। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर अब हम इसके हेरिटेज की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है हेरिटेज, तो वो मैं आपको बता दिया है कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। पेडागोगी, रिसर्च ड्रिवन, केस स्टडी बेस्ड ड्रिवन मेथोडोलॉजी, फोकस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। फैकल्टीज भी काफी ठीक ठाक है इनके पास, IIMs की फैकल्टीज हैं, FMS के डायरेक्टर हैं, इस तरीके की इनके पास है। लोकेशन भी काफी ठीक ठाक है। ठीक है, कॉलेज तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते भी हैं। एक्रीडेशंस भी इनके पास AICT के हैं, AIU के हैं, रैंकिंग्स भी हैं, ये प्राइवेट रैंकिंग्स हैं, मैं इन पर भरोसा कम करता हूँ। एनबीए ये मैं आपको बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं, पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कॉलेज में बैच किस तरीके से चलते हैं। देखिए, कॉलेज में दो दो बैच चलते हैं, एक सिलेक्ट बैच और एक नॉर्मल बैच, यानी कि नॉर्मल पीजीडीएम एंड इलाइट पीजीडीएम। अब फर्क क्या है दोनों में? फर्क मुझे तो जो समझ आया है वो ये कि जो इलाइट पीजीडीएम है वो 75% कैट और जेट में डिमांड करते हैं। अब उसमें आपको जो परसेंट जो बैच मिलेगा उसमें आपको एश्योरेंस मिलेगा अबव 10 लाख की कंपनीज में आप बैठोगे प्लेसमेंट्स के लिए। उसका जो बैच साइज है वो 60 का है। और जो नॉर्मल बैच है उसका कोई भी कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि आपका जीडीपीआई अगर अच्छे से होता है तो आपको बैच इजीली मिल जाएगा। फिर भी दोबारा से समझ लेते हैं, 50% और अबव मार्क्स होना कंपलसरी है 10th-12th ग्रेजुएशन में। फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप हमसे कूपन कोड ले सकते हो। विद दैट कूपन कोड फॉर्म या तो अमाउंट जीरो किया जा सकता है या फिर 50% ऑफ किया जा सकता है। आपको जीडीपीआई में अपियर होना पड़ेगा। ऑन द बिहाफ ऑफ जीडीपीआई आपको सिलेक्शन दिया जाएगा या रिजेक्शन दिया जाएगा। सिलेक्शन आ जाता है तो सीट बुकिंग अमाउंट आपको सबमिट करनी होगी, फॉलोड बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। टोटल फीस है कॉलेज की 11.5 लाख 2 साल की, जिसमें इंक्लूड है लैपटॉप, बुक, स्टडी मटेरियल, इंटरनेशनल टूर, ये सारी चीजें कॉलेज की इसमें इंक्लूड है। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, कॉलेज तो अपने एंड से काफी बड़े बड़े नंबर्स क्लेम करते हैं, बट हाँ, स्टूडेंट्स का जो रियल फीडबैक था सर, 8 to 12 LPA तक का कॉलेज में एवरेज पैकेज चल रहा है। 8 लाख से लेकर के 12 लाख तक का एवरेज पैकेज कॉलेज में जा रहा है। अब आपको डिटेल में समझना है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, मेरे से आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके उन स्टूडेंट्स के नाम और नंबर ले सकते हो जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया है। वो ही स्टूडेंट्स आपको भी फीडबैक दे सकते हैं। अगर हम इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कॉलेज के जो कॉन्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, प्रोज आपको कॉलेज वाले खुद बता देंगे। देखिए, कौन सा थोड़ा कैंपस छोटा है, यानी कि कैंपस साइज थोड़ा छोटा है। दिल्ली के वैसे भी कैंपस ज्यादातर छोटे ही हैं। फैकल्टीज तो काफी अच्छी हैं, बट उनको शायद कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं है। वो कहते जरूर है आईएम्स की है फैकल्टी, इसकी है उसकी है, लेकिन मुझे लगता है कि आईएम्स की फैकल्टी होने से अच्छा है कॉर्पोरेट फैकल्टीज भी हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके लिए कॉलेज ने कॉर्पोरेट गेस्ट सेक्शन, ये सारी चीजों का प्रबंध किया हुआ है। कुछ और समझना है, कुछ और जानना है, अपनी स्क्रीन पर नंबर है, कूपन कोड चाहिए, कॉलेज का फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप हमसे कूपन कोड ले लीजिए। फॉर्म फिल कर लिया है तो हम आपकी स्कॉलरशिप करा सकते हैं। करंट स्टूडेंट्स के और पास आउट्स के नाम और नंबर दे सकते हैं। और कुछ समझना है और कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। माय नेम इज प्रफुल अग्रवाल।